नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का टेलीविजन क्लास में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है क्या जून में है। यदि जून में है तो हमारा लास्ट का जो है 45 दिन का रणनीति क्या होना चाहिए। साथ ही यदि 45 दिन है, 45 दिन में हमको 45 टॉपिक कौन सा पढ़ना है और 45 दिन हमारा स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। खासकर हम जीके जीएस के टीचर हैं, जीके जीएस का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए तो बताएँगे। और 45 दिन में 45 टॉपिक वही रहेगा, ठीक है ना? जिससे क्या होगा 90% पेपर अच्छा आता है। चलिए वीडियो में थोड़ा बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। यदि वीडियो बने रहते हैं, ठीक है ना? वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब। बिना वक़्त गँवाए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला बात एनटीपीसी का जो सिलेक्शन का रणनीति क्या होना चाहिए इसको हम बात करेंगे। यदि एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो आपको निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। पहली बात कि क्या एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है जून में है? यदि जून में है तो 45 दिन बच गया हम लोग के लिए। 45 दिन का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए और 45 दिन का जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। हम बोले कि 45 दिन हमको 45 टॉपिक पढ़ना है, जिससे क्या होता है 90% क्वेश्चन अच्छा आता है। ये 45 टॉपिक जो है कौन-कौन है इसको हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इस 45 टॉपिक को पढ़ने से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मॉक टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना? यदि आवश्यकता है मॉक टेस्ट का तो वो कहाँ से लें, ऑफलाइन करें क्या ऑनलाइन करें, ठीक है ना? और इस बार आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट एग्ज़ाम जो है जून के सेकंड वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एसएससी का जो है टेंडर वो है ना चेंज हो गया और एसएससी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना? ये बीच में स्लॉट खाली इसीलिए कहा जाता है, बड़े-बड़े टीचर जो है के द्वारा कहा गया है, ठीक है ना? अनुमान लगाया गया है, एग्ज़ाम जो है जून में हो जाएगा। यदि एग्ज़ाम जून में है, तो हमारे पास हम लोगों के पास मान लेते हैं 45 दिन है। 45 दिन हम लोग के पास है और 45 दिन हमको किस तरह से पढ़ना है, ठीक? यदि 45 दिन आपका रणनीति सही रहेगा, आप मेहनत कीजिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, ठीक ना? तो मेरा ये गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात है कि 45 दिन आपको स्टडी करने के लिए सही प्लान से आपको जो है या तो घर के एक कमरे में बंद हो जाइए, ठीक ना? और नहीं होता है, घर से क्या हुए बाहर हो जाइए, कहीं और जगह जाके दूर में जो रूम लेके रहिए, ठीक ना? गृह त्याग कर दें, मतलब 2 महीना के लिए जो आप गृह त्याग कर दीजिए। ये पहला बात है। यदि आप गृह त्याग करते हैं या आपका माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है, पारिवारिक माहौल शांत रहता है, तो आपके लिए क्या है एक कमरा काफ़ी है। नहीं दिक्कत है, ठीक ना? तो आप जो है कहीं रूम लेके रह जाइए 1500-2000 में, मिल जाएगा 2 महीने के लिए रह जाइए। 45 दिन जो है आप कम से कम 8 घंटा पढ़ना होगा। 8 घंटा से ज़्यादा मत पढ़िए, ठीक ना? ज़्यादा आपको विद्वान भी नहीं बनना है, ठीक ना? और ज़्यादा विद्वान बनिएगा समझे, तो ये कहा जाता है कि अक्सर वही असफल होता है, जो ज़्यादा विद्वान बनने का प्रयास करता है, ठीक है? इसलिए स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है ना? और मेहनत कीजिए, समझे? यदि हम बात करें कि टाइम यदि हम दे रहे हैं 8 घंटा, 8 घंटा को जो है आप 4 शॉट मार दीजिए, 2 घंटा का 4 शॉट। 2 घंटा जो है मैथ पढ़िए, 2 घंटा रीज़निंग रीज़निंग और इसी के साथ-साथ जो है करेंट अफेयर्स भी आप पढ़ लीजिए। कि रीज़निंग के लिए 2 घंटा देना सही नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि रीज़निंग काफ़ी ईज़ी रहता है, समझे? रीज़निंग पे आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए और आधा घंटा जो है आप करेंट अफेयर्स पे दे सकते हैं। 2 घंटा ये जीके जीएस के लिए दीजिए और एवरीडे मतलब यदि 45 दिन बाकी है, 45 दिन आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। हर एक दिन मॉक टेस्ट लगाएँ। 45 जो टॉपिक बोले शुरू में ही थंबनेल में दिखाया, 45 टॉपिक में पढ़ेंगे हम 45 दिन में। 45 टॉपिक जो है, इसके अंतर्गत मैथ रहेगा, रीज़निंग रहेगा और जीके जीएस रहेगा। 10 मैथ का टॉपिक रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इससे क्वेश्चन आता है। रीज़निंग का 10 टॉपिक रहेगा और 25 जो है जीके जीएस का टॉपिक रहेगा। कुल मिला के 45 टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए, 45 टॉपिक कौन-कौन से हैं? पहले बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में आप जो है संख्या पद्धति, ठीक है ना? सरलीकरण, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, ठीक है? लसम-हसम, लाभ-हानि, औसत, प्रतिशत, क्षेत्रफल जो है 2D और 3D दोनों पढ़ लीजिएगा। समय व्यय कार्य, नल व्यय टंकी और एसआई और सीए मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये कुल 10 टॉपिक हुआ मैथ का।
और इसको आपको सही से पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर जो है इसका पीआई को सॉल्व कीजिए, है ना? और इसी 10 टॉपिक से जो है क्वेश्चन आगे हम बात करें कि रीजनिंग से कितना क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है क्या परिणाम को श्रृंखला, गणितीय संक्रियाएं, सादृश्य मतलब एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, बैठने की व्यवस्था, वर्गीकरण, रक्त संबंध, सरोजिनी, मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है? और पेपर कटिंग, ये 10 टॉपिक रहा किसका? रीजनिंग है। ये 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं, आपको बचे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करते हैं कंप्लीट, यदि जीएस बात करते हैं कंप्लीट जीएस 40 क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको पढ़ना आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है? हिस्ट्री का अपना हमको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, गांधी युग, 1857 क्रांति, गवर्नर जनरल, प्रमुख जो बैटल है, प्रमुख जो युद्ध है पढ़ना। पॉलिटी में बस आपको 4 टॉपिक पढ़ना है, प्रमुख अनुच्छेद, संविधान संशोधन, प्रस्तावना और राष्ट्रपति, ये 4 टॉपिक है किसका? पॉलिटी का। ये 8 टॉपिक इसका है हिस्ट्री का है, किसका ये? ठीक है, परिणाम लोग का। आगे हम बात करें, ठीक है, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, टॉपिक बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम यदि स्ट्रेटेजी का कुछ पोर्शन जो है यदि हम पढ़ लेते हैं, इससे जो है ज्योग्राफी का भी कवर हो जाएगा। जैसे जनजाति, कला और संस्कृति, खेल, महत्वपूर्ण तिथि, सरकारी योजना, पुरस्कार, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये कुछ टॉपिक हुआ। इकोनॉमिक्स तो हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, पंचवार्षिक योजना और जनगणना। ये कितना हो? चलिए बात करें हम साइंस से। साइंस में जो फिजिक्स है, प्रकाश, विद्युत, गति और बल, ये 3 टॉपिक से जो है क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, साथ ही न्यूमेरिकल भी रहता है, ठीक है? ये आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, खासकर आप एनसीईआरटी पे ध्यान जरूर दीजिएगा और एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है। महत्वपूर्ण यौगिक से, केमिस्ट्री से और आवर्त सारणी। बात करें हम बायोलॉजी का, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कोशिका, विटामिन और एंजाइम, ठीक है? यदि हम टॉपिक छांटे, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक छांटने के बाद भी, ठीक है, इस टॉपिक यहाँ ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? मान लीजिए 45 की जगह आप 5 टॉपिक और बढ़ा दीजिए, 50 टॉपिक आपको पढ़ना है। साथ ही ये हुआ जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी सफलता में जो है सबसे बड़ा योगदान जो रहता है किसका? स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स आप जो है, ठीक, टॉपिक वाइज मत मत पढ़िए, ठीक। बस आपको क्या करना है, मंथली वाइज करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। यदि आपका एग्जाम कब है? मान लीजिए जून में एग्जाम है, आप प्रयास कीजिए जनवरी फरवरी 2024 से लेके, ठीक ना, मई 2025 तक का करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए और इसी से क्वेश्चन का आता है। साथ ही न्यूज़ से आप जरूर रहिए, ठीक है? यदि किसी का नियुक्ति होता है, ठीक है, कोई आर्टिकल जो है चर्चा में रहता है, या केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना कहा जाता है, उस चीज़ को आप जो है पेज पे एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, ठीक है? 50 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना 90% रहेगा, 90% आपका रहेगा। यदि इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है, आपको अच्छी तरह से गहन अध्ययन करना है। यदि गहन अध्ययन करते हैं और ऐसे पढ़िए कि इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आपको छूटे नहीं, मेरा गारंटी है कि आपका सिलेक्शन, लेकिन छिटपुट पढ़िएगा, ठीक है ना, ऊपर पढ़िएगा, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। चलिए 50 टॉपिक ही पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए, ठीक है? और हाँ कि सर टॉपिक तो जान ली, कितना टॉपिक दिए आप, 50 टॉपिक दिए, 50 टॉपिक को हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़े कहाँ से? क्या हम ऑनलाइन बैच परचेज कर लें? क्या हम मार्केट से अच्छे बुक ले आएँ? या नोट्स खरीद लें? इन सभी बातों को बात करें हम, तो पहली बात जो है, आप कभी भी भूल से भी जो है बैच परचेज मत कीजिए, जब आपके पास टाइम नहीं है। बैच परचेज कीजिएगा, 4 से 5 घंटा आप ऑनलाइन पे ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन क्लास पे आप रिवीजन कब, और एग्जाम सफल होने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी। बात जो है, अच्छी किताब लें, ठीक है? ये बिल्कुल आप मत कीजिए, ठीक है? अच्छी किताब जो है लें, लेकिन सीमित मात्रा में किताब लें। ऐसा नहीं मार्केट करें और 10 बुक्स आप 10 टू बुक लें। बात रहा नोट्स खरीदना, नोट्स आपको खरीदना नहीं है, ठीक है? बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री में जो है वो टेलीग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी हैंड रिटेन, ठीक है? आप ज़रूर उसको डाउनलोड कर लीजिए, जाके जो है
कैफ़े में जो उस नोट्स को निकाल लीजिए, ज़ेरॉक्स करवा लीजिए, ठीक, उसको जो है पढ़िए, रिवीज़न कीजिए। इससे बेटर रहेगा, ठीक है ना? यदि आप स्टडी चाहते करने के लिए और इस सभी टॉपिक को 50 टॉपिक को चाहते कवर करने के लिए पीआईक्यू जो है आप ज़रूर ले आइए, ठीक है? इसे ले आइए और उस पीआईक्यू बुक से जो है टॉपिक को ढूँढिए और उस टॉपिक से पढ़िए उसको उसको आप जो है नोट्स बनाइए। चलिए ये चीज़ है। ये बता दिया आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है? चलिए, अब बात रहा 45-50 टॉपिक पढ़ लिए, अब टॉपिक पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए, ठीक, यहाँ तक तैयारी हो गई है। अब उससे आगे क्या करें? बताएँ आपको एवरीडे मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट प्रयास कीजिए, ठीक, ऑफलाइन दें। जो है मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको माहौल मिलेगा, ठीक है? ऑफलाइन ज़रूर दीजिएगा। 30 प्लस मॉक टेस्ट जो है आप ऑफलाइन दीजिए, ठीक है? बाकी बचा 15, तो 15 मॉक टेस्ट जो है आप कैफ़े में जाके ऑनलाइन वो दे सकते हैं ताकि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट और ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको मालूम हो जाए, सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? और वहाँ पे आपको माहौल मिलेगा क्योंकि पहली बार यदि बैठिएगा, इस तरह का दिक्कत नहीं हो इसीलिए ऑनलाइन भी ज़रूर लेकिन प्रायोरिटी दीजिएगा कि ऑफलाइन आप 30-35 टेस्ट ज़रूर दीजिए और इसका जो है डिस्कशन वो भी कीजिएगा। अब सबसे लास्ट जो है कुछ महत्वपूर्ण बात, ये चाहते हैं कि आप एनटीपीसी में सिलेक्शन लें, ठीक है? सिलेक्शन आपका हो जाए, इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहली बात जो है आप गृह त्याग कर दीजिए, मतलब घर से जो है निकल के 2 महीना के लिए ठीक आप किसी जगह, किसी और जगह लेके रहिए और इस रूम में जो है आप स्टडी कीजिए। यदि आप घर पे रह के तैयारी कीजिएगा तो पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठे, कुछ काम आ गया तो बेटा दूध ला दो, बेटा ये काम है, अब वो काम है, समझे? इसमें आप परेशान नहीं रहिए, इसलिए 2 महीने के लिए आप जो है घर खाली कर दीजिए, कहीं रूम लेके रहिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया से दूर रहें, ठीक है? कि आप सोशल मीडिया पे जो है 5 से 6 घंटा टाइम ज़रूर देते होंगे, ठीक है? ये बड़ी चीज़ है कि एक वीडियो देखिएगा, 100 वीडियो यहाँ पे रिकमेंडेड करता है, तो उस वीडियो को आप देखते रहिएगा और मालूम नहीं होगा कि आपका 5 घंटा कब बीत गया। इसलिए सोशल मीडिया से आप दूर हो जाइए। अधिक से अधिक किताब बिल्कुल नहीं खरीदें, ठीक है? इस मात्रा में अच्छी बुक खरीदें, 4 बुक खरीदें, 2 बुक खरीदें, समझे? और बुक कौन-सा खरीदे हैं, वो आपको लास्ट में बताएँगे, ठीक है? बैच परचेज़ आप भूल कर भी बैच परचेज़ अब मत कीजिएगा, ठीक है ना? बहुत सारे टीचर जो हैं कोर्स बेचने के लिए आएँगे ₹100 में, ₹99 में, ठीक है ना? ये आप परचेज़ मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपका लाइफ़ को बर्बाद कर देगा। इंस्ट्रक्शन आप भूल जाइए, इसलिए बैच परचेज़ नहीं करना और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, ठीक? और सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे लास्ट में बताएँ, कम पढ़िए, चलने वाला है, लेकिन रिवीज़न करना मत छोड़िएगा। जितना आप रिवीज़न कीजिएगा, कहावत है, जितना तलवार को घिसिएगा, ठीक है ना? उतना उसमें क्या होता है? धार होता है, ठीक है ना? इसीलिए खुद को जो है रिवीज़न करते रहिए, ठीक है ना? और यही जो है आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी, रिवीज़न करना। किताब जो है 4 बुक ले लीजिए, ठीक, 4 बुक ले लीजिए, मैथ का मैथ का, रीज़निंग का, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का। जीके, जीएस का जो है पीआईक्यू बुक जो है कहीं से मार्केट से ले लीजिए, ठीक है ना? करंट अफेयर्स का जो है कभी मंथली, वार्षिक वार्षिक मिलता है, ठीक है? हो गया ट्यूटोरिया का, एसपीडी का, सब बुक ले आइए खरीद के। रीज़निंग का, ठीक, अच्छे से कोई बुक हो पीआईक्यू वो लीजिए, मैथ का भी पीआईक्यू मतलब आप अधिक से अधिक पीआईक्यू पे ध्यान दीजिए। यदि आप हमसे चाहते हैं जुड़ने के लिए, तो हमारे चैनल पर जो है पीआईक्यू सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम हिस्ट्री हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को जो है खत्म करने वाले हैं। मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों खत्म हो गया, ज्योग्राफी 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये आप ज़रूर देखिएगा। आधा घंटा का वीडियो रहता है, ठीक है? और आधा घंटा वीडियो देख के आप नोट्स बनाइए और देखिए 27 मतलब 27 क्लास में ही हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी खत्म होगी। मतलब यदि आप इसको आधा कर दीजिए तो 12-13 घंटा में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आपका कवर हो जाएगा। और नोट्स जो है मान सतत यदि क्लास है तो आपको जो है, ठीक है ना, 10 से 15 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा। वीडियो देखिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे जो डेली कुछ भी हम डालते हैं, वो भी आपके नॉलेज को बूस्ट करता है और ऐसे ही पर क्या होता है, एग्ज़ाम पूछ जाने की संभावना रहती है। दूसरी बात, ठीक है ना, कि ये जो है हम लाते हैं वन तक वीडियो जैसे कि म मेडिवल हिस्ट्री का जो है
79 क्वेश्चन लाएँ। ठीक है, पीआईक्यू है, इसको ज़रूर देखिएगा, ये 59 वीडियो है, काफ़ी अच्छा रहता है ये भी। यदि चाहते हैं कि साइंस अच्छे से पढ़ें, ठीक है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट और जो क्या हो एनसीईआरटी पे आधारित हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस तरह से हम सारी वीडियो जो अपलोड करते हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम में और करंट अफेयर्स को जो है मंथली आपको करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि कुछ आपको कमी लगता है या आप कुछ बोलना होता है, ठीक है ना, सही या गलत तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। दूसरी नहीं करना है, आप कमेंट ज़रूर लिखिएगा, उसका हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए रहिए मस्त।